यदि मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप कितना टाइम लगेंगे, तो कोई कहेगा सर 30 सेकेंड, कोई कहेगा 25 सेकेंड, 20 सेकेंड या 15 सेकेंड तो लेंगे ही लेंगे। जी नहीं, 15 सेकेंड भी नहीं लगेगा। इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद सिर्फ 2 सेकेंड, मात्र 2 सेकेंड लगेगा और आप इसका आंसर निकाल लोगे। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 सेकेंड लगेगा। तो आइए देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन हमसे बोला है, यदि जलकर में 20% की वृद्धि होने पर जल की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितना % की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो सबसे पहले यहां से आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे कंडीशन में हमेशा जो आंसर आएगा कमी का आएगा। कैसे, ये देखो, यहां से आपको क्या करना है, 0 से 0 को उड़ा देना है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, कमी का आएगा। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 4। तो 4% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी। अब लिखा नहीं है, 4% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी। ये समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की कमी होने पर खपत में 60% की वृद्धि हो जाती है तो कुल खर्च में कितने % की कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 60% की कमी बोल रहा है और 60% की वृद्धि की बात कर रहा है। करना क्या है, बस ये 0 से 0 को उड़ा देना है, मतलब 2 0 उड़ा देना है और 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 36। कितना सेकेंड लगा, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड से भी कम लगेगा, 36। ठीक है, तो समझ में आया, 36% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी। बस इतना ही करना है। यदि किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 80% बढ़ जाता है तथा दूसरे वर्ष 80% कम हो जाती है। शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 80% वृद्धि हुई और दूसरे साल क्या हुई, 80% की कमी हो गई। ठीक है, तो बोला कि उस शहर की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। कुछ नहीं करना, बस 0 से 0 उड़ाया और 8 में 8 से मल्टीप्लाई करके 64, 64। और यहाँ भी अगर आपको ये पता चल गया तो आप यहाँ देखते ही, तो 2 दूनी के 4, 4% की कमी। कितना टाइम लगा, यहाँ बोला 60% की वृद्धि और 60% की कमी, 36% की कमी। आई चाहिए समझ में जी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं बेसिक, क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है और ये भी चीजें हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अब देखते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मिटा दूं ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, ये क्वेश्चंस को मैं मिटा दे रहा हूं, या देख लेते हैं अगर यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाए तो, या मिटा देता हूं। ठीक है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चंस को मिटा देता हूं ताकि ये जगह हमारे पास खाली मिल जाए सॉल्व करने की। ठीक है, देखो भाई क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कह रहा है पूरे ने क्वेश्चंस पढ़ने में आपको 2 जगह % की वैल्यू दिया होगा, 2 जगह % वैल्यू दी होगी। ठीक है, एक बार अगर वृद्धि की बात कर रहा होगा क्वेश्चन, पहले मैं बता दूं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो एक बार वृद्धि की बात करेगा ना तो दूसरी बार जो है कमी की बात कर सकता है। पहला फ्रेम इसका ये भी हो सकता है, अथवा दूसरा इसका फ्रेम अगर देखें तो एक बार ना एक % वैल्यू बढ़ाएगा तो दूसरी भी % वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, दूसरी % वैल्यू को भी बढ़ा देगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तीसरा उसको फ्रेम करना होगा तो क्या कर सकता है, दोनों % वैल्यू को कम कर देगा। और चौथा इसमें फ्रेम करना होता है तो क्या करता है, दूसरी वाली को बढ़ाएगा, पहली वाली को बढ़ा देगा, दूसरी वाली को, या दूसरी वाली को घटा देगा तो पहली वाली को घटा देगा, दूसरी वाली को बढ़ा देगा। तो ये 4 टाइप से ना क्या करता है, वो क्वेश्चंस को पूछता है। चीज़ समझ में आई। ये 4 टाइप्स के बेसिकली क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। अब आता है हम इस क्वेश्चन पे कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे देखते ये किया। ठीक है, यहाँ हालांकि देखो ये क्वेश्चन ऐसा था कि % वैल्यू दोनों की जगह एक समान थी, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि % वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और एक बार वृद्धि की बात कर रहा हो, दूसरी बार कमी की बात कर रहा हो। हर क्वेश्चन में हमने देखा कि एक बार वृद्धि की बात कर रहा होगा और दूसरी बार क्या कर रहा था, कमी की बात कर रहा था। तो ऐसे में हमने सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा 0 हटाना है और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 4% की कमी। ऐसे कंडीशन में हमेशा कमी होती है। आई होप यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं बात करूं बिल्कुल बेसिक लेवल की, इस क्वेश्चन के बिल्कुल बेसिक लेवल की, तो सबसे पहले देखते हैं, जो कि करना नहीं आपको, ऐसे ही करना है। करना क्या है, इसको भी मिटा दो। बोलता है जलकर में 20% की वृद्धि, तो आप यहां पे लिख लो जलकर। ये लोग करवाते हैं अक्सर, ठीक है ना, और इतना करना नहीं है। यहां अगर है खपत में कमी तो यहां लिख लो खपत
चूंकि मूल्य गुणे खपत इक्वल टू खर्च होता है, तो मतलब कितना जो है तो यहाँ पर लिख लो, कुल कर की बात कर रहा तो यहाँ पे कुल कर लिख लो कि कुल टैक्स कितना, कुल कितने कुल कर में बोला है ना। अब यहाँ बोलेंगे कि 100 आप मान लो, ये चीज़ें समझ में आए। इसको मान लो कि ये 100 होगा और इस खपत भी हम 100 करते होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। हमने मान लिया कि पहले हमारा पास जो जलकर टैक्स लगता था 100 रुपये लगता था और खपत 100 यूनिट करते थे, तो ये टोटल हमारा खर्च जो आता था कुल टैक्स हो जाता था 10,000 के आसपास। ठीक है, अब कहता है इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो ये हो जाएगा 120, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 100 पे है तो उतना % ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ता है। ठीक है, अब जो कह रहा है 20% की कमी, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, 80 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। कितना कम हो गया भाई, कितना कम हुआ, 400 कम हुआ। 400 क्या हो गया, कमी। 400 की कमी हो गई कितनी पे, 10,000 पे। तो आप यहाँ पे लिख देते 400 की हमारे पास क्या हो गई, कमी। कितनी पे, 10,000 रुपये पे कमी हो गई 400 रुपये की। और परसेंटेज निकालना है 0, 2 0 से 2 0, यानी 4% की क्या हो गया हमारे पास, कमी। तो 4% की यहाँ से कमी आ गई। लेकिन हालांकि ऐसा करना नहीं है, ठीक है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड है और इस तरीके से नहीं करना है भाई। इस तरीके से करेंगे तो कंपटीशन कहाँ क्वालिफाई कर पाएंगे। हालांकि इसकी पूरी वीडियो, इससे पीछे वाली जो वीडियो है उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल्स चर्चा की है, तो आपको वो देखना चाहिए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस कर दूँ आपको। देखो, अब कोई लोग बोलेंगे कि सर ठीक है, यहाँ पे कमी और कमी की बात कर रहा है, तो पहले मैं अपना वो फंडा बता दूँ, उसके बाद करना है क्या करें। वो करना क्या आपको, कोई क्वेश्चन में आपको बोला कि 20% की वृद्धि, आप यहाँ हमेशा 100 मान लो बेस, कुछ भी बोले, ठीक है ना, बेस मान लो 100। 20% की वृद्धि की बात करा, आप लिखो 120 इंटू 20% की कमी की बात कर 80 लिखो और बटे में लिखो 100, जो मैं कर रहा था अभी। 0 से 0 हो रहा है, 12 8 96, 96 हो गया। 100 से कितना % कम है, तो 4% कम है, तो 4% की कमी हो जाएगी। अगर यही 100 से ज़्यादा आता तो उतने % की हमारे पास वृद्धि हो जाती। ये चीज़ें समझ में आई। फिर से एक बार मैं बता दूं, बेस आपको मानना है 100, जितने की वृद्धि बोल रहा है उतने 100 में प्लस करके लिख देना है। समझ में आ रहा है। और जितने की कमी बोलेगा उतना 100 से माइनस करके लिख देना है। ये चीजें समझ में आई। दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे क्या कर देना, 100 से डिवाइड कर देना, हो गया। बस इतना करना है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने ये दोनों वैल्यू सेम ले लिया है और इस तरीके से आंसर निकाल दिए। जी नहीं, आप किसी तरीके से भी निकाल दे। जब दोनों वैल्यू सेम है तो मैंने ऐसे किया, दोनों वैल्यू सेम हो, एक बार वृद्धि और एक बार कमी की बात करना है तो ऐसे किया जाता है क्वेश्चंस को और शॉर्ट ट्रिक में। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो को उड़ा दिया और 2 दूनी का 4 हो गया। तो इतना लिखने की जरूरत, 4% की कमी। ऐसे केस में मैंने बताया कि ये कमी ही होता है, ठीक है ना। दोनों परसेंटेज वैल्यू बराबर हो और एक बार वृद्धि की बात कर रहा हो तो दूसरी बार कमी की बात कर रहा हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा कमी होता है। इस बात को मान करके चलना, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर ठहरो, तो आप कह रहे हो कि दोनों जगह परसेंटेज वैल्यू आपने सामान ले लिया और इस तरीके से कर दिए। अगर ये परसेंटेज वैल्यू चेंज होती तो उसका भी सोल्यूशन है, उसमें भी टाइम नहीं लगना है। मैं बताता हूं, इसको मैं मिटा दूं। देखो करना क्या है, अगर वो यहां पे बोल दिया होता कि 30% की वृद्धि, ठीक है, और यहां पे वो बोल दिया होता कि 60% की कमी, तो क्या करते सर? मैं वही चीज तो बता रहा हूं। तो हम क्या करते हैं यहां ऐसे केस में, कुछ नहीं करते, बस वही से आप बेस मान लो 100, 30% की वृद्धि बोला है 130 लिख दो, 60% की कमी तो 100 से 60 करेंगे, 100 में से 60 कम करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 40 और बटे का 100, हो गया आंसर। बस इतना ही तो करना है, इसमें कहाँ एक्स वाई जेड और 100 को मल्टीप्लाई, इतना सारा चीज नहीं करना, बस ये छोटी सी चीज करनी है आपको, आ गया आंसर। फिर चौक के 52। अब ये चीजें देखनी है कि 52 जो है कितना % कम है, 100 से कितना % कम है, 48, तो 48% की क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा, ठीक है।
किसी बच्चे के मन में ये बन रहा होगा कि सर अगर दोनों वैल्यू बढ़ा दे तो, ठहरो मैं वो भी बता रहा हूँ। अगर वो बोलता, देखो अगर इसी में बोल देता कि अगर जलकर जो है 30% बढ़ा दे और ये जो है 40% बढ़ा दे, ठीक है ना, 40% बढ़ा दे, तो बढ़ा दे या वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, ये भी वृद्धि हो गया। तो दोनों जगह आप देखो, दोनों जगह क्या हो गया, वृद्धि। कुछ नहीं करना है, बस 100 को आपका बेस मानना है। यहाँ वृद्धि की बात कर रहे हैं 130 लिखो, और यहाँ भी वृद्धि की बात कर रहा है तो 100 में उतना जोड़ करके लिख दो। 40% वृद्धि 100 में जोड़ दिया, नीचे लिखा 0 0, हो गया आंसर। बस इतना ही करना था। 14 या 42 और 14 का 14 और 4 18, 182। 100 से कितना ज़्यादा है, 82, तो 82% हमारे पास क्या हो जाएगी, 82% की वृद्धि हो जाएगी। कुछ भी पूछे और बोलते सर दोनों बार, कुछ बच्चों को मैंने ये बोला सर दोनों बार कमी कर दे तो ले लो भाई, अगर दोनों बार कमी कर दे तो फिर ले लो। यहाँ पे अगर मान लो ये कहता है 20% की कमी कर दें, 20% की कमी लो, और यहाँ बोलता 15%, 50% की कमी, कुछ भी ले लो, 50% की कमी, दोनों % कमी कर दे तो कुछ नहीं करना है। बस ये फंड आपको याद रखना है, 100 को क्या करना है, बेस मानना है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है। तो 100 क्या मानना है, बेस मानना है। अब यहाँ पे देखो 20% की क्या कह रहे हैं, कमी, तो लिख दो 100 में से 20 माइनस करके 80, और इनटू अब क्या लिखना है, 50% की कमी की बात कर रहा है तो 100 में से 50 कम करके लिख दो, लिख दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दे दो। समझ में आया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 40 आया हमारे पास, 100 हमने बेस माना था, तो कितना कम है, 60, तो 60% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो बस इतनी सी छोटी सी चीज़ थी जो करना था। यहाँ भी देखो वो कुछ भी पूछ सकता है, शहर की जनसंख्या बढ़ाए, अगर बोलता कि दीवार की लंबाई जो है, क्वेश्चन हमसे पूछता। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मिटा दे रहा हूँ इसको। अगर क्वेश्चन हमसे ये कहता कि यदि दीवार की लंबाई जो है 60% बढ़ा दिया जाए, तो 60% बढ़ाने की बात कर रहा ना, और चौड़ाई जो है 40% कम हो जाती है, 40% जो है कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। 60% बढ़ाया तो 100 में 60 बढ़ा दो, 160 हो जाएगा, और इनटू 40% कम किया तो 100 में से 40 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 60। चीज़ें समझ में आई। और नीचे क्या लिख देना, 100, हो गया आंसर। 16 छिके 96, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4% की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ में आया। तो बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो यार लाइक और शेयर जरूर किया करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि ये हमें ना एक एनर्जी देता है ताकि हम आपके लिए काम कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।